एक बार फिर से हरियाणा पर सारे जो एग्जिट पोल थे वो फर्जी साबित हुए हैं। एग्जिट पोल में सब कांग्रेस को जिता रहे थे, 1/3 बहुमत की बात कर रहे थे। मैं आपको पहले से कह रहा था कि ओबीसी वोट बीजेपी के साथ बना हुआ है और बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन को दलित समाज का जमकर वोट मिला है। और हुड्डा एंड सन्स जो जिस तरह से कुमारी शैलजा का अपमान हुआ, पहले जिस तरह से अशोक तंवर का अपमान हुआ था, कुमारी शैलजा का जिस तरह से अपमान हुआ, और दिलीप मंडल ने जो मुद्दा चलाया जिसको प्रधानमंत्री मुद्दा बना रहे थे, खासकर हुड्डा के समय जिस तरह से कांग्रेस के राज में 10 साल में अत्याचार हुआ दलित समाज पर, चाहे वो मिर्चपुर हो, और उसका नतीजा दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस जीत रही है लेकिन हरियाणा में मामला फंस गया है और 46 सीट जो है 46-47 सीटें जो हैं वो बीजेपी को आती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब है कि मिलीजुली सरकार बनेगी हरियाणा में। मैं अभी भी कह रहा हूं हरियाणा में मिलीजुली सरकार बनेगी और हुड्डा जी ने एक बार फिर से कांग्रेस को डुबा दिया है, फंसा दिया है। अगर कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाता, अगर थोड़ा और पहले कांग्रेस वाले जो तंवर हैं, अशोक तंवर हैं, उनको बुला लिया होता और थोड़ा राहुल गांधी ने शुरुआती भाषण में ही हाथ में संविधान उठा लिया होता, थोड़ा खड़गे जी को आगे करते तो ये जरूर जीतते। लेकिन कांग्रेस की हालत वही हो रही है जो मध्य प्रदेश में हुई थी। ओवर कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस और अखिलेश यादव से भी गठबंधन नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन नहीं हुआ और नतीजा अब आपके सामने है कि कांग्रेस हरियाणा में कम से कम सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है। तो आप लोग बताइए कि किसका, इसकी वजह क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं कांग्रेस चाहती है कि या तो सत्ता में कांग्रेस आए या बीजेपी आए। वो बसपा से गठबंधन नहीं करेंगे, वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, वो यहां तक कि जाटों की पार्टी है दुष्यंत चौटाला से गठबंधन नहीं करेंगे, वाईएनएलडी से गठबंधन नहीं करेंगे। वो सिर्फ जहां मजबूत है कांग्रेस वहां वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में देखिए, जहां एनसी मजबूत थी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमजोर है तो वहां गठबंधन करेंगे, किया भी। बिहार में कमजोर है तो करेंगे गठबंधन, झारखंड में कमजोर है तो करेंगे गठबंधन, यूपी में कमजोर है तो करेंगे गठबंधन। लेकिन जहां हरियाणा में जहां जहां कांग्रेस थोड़ी मजबूत है, मध्य प्रदेश में मजबूत थी, राजस्थान में मजबूत थी या फिर हरियाणा में मजबूत थी, तो वहां गठबंधन हम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए या फिर हम सत्ता में रहे। कोई बीच का आदमी बीच में नहीं आना चाहिए, कम से कम दलितों की, पिछड़ों की या किसानों की पार्टी नहीं आनी चाहिए। तो हरियाणा में फिलहाल नेक टू नेक फाइट है और कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है बीजेपी से। हरियाणा में कांग्रेस को फिर से हुड्डा एंड सन्स ने डुबा दिया है और उनका जो ईगो था, टिकट बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक वो चाहते थे कि हम ही सब कुछ करें, टिकट भी हम बांटे, चुनाव भी हम अपने लोगों को लड़ाएं। कुमारी शैलजा जिस तरह से नाराज हो गई थी वो भी वजह है, अशोक तंवर के साथ जो हुआ वो भी वजह है। तो हरियाणा में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, कांग्रेस के लिए बुरी खबर है और इसके लिए जिम्मेदार हुड्डा एंड सन्स हैं जो टिकट बांटने में अपनी मोनोपोली थी। कुमारी शैलजा के साथ जिस तरह से अपमानजनक व्यवहार हुआ, जिस तरह से हुड्डा एंड फैमिली ने बिल्कुल किसी को आगे आने नहीं दिया और वहां सबसे ज्यादा सोचिए, वहां किसान और जाट समाज से ज्यादा सब वोट दलित समाज का है, 25% दलित समाज का वोट है। सबसे बड़ी आबादी एससी वोटर की है, उसके बाद ओबीसी वोटर की है, तब आके जाटों की बारी आती है। ओबीसी 40% वहां आबादी है, 40% सोचिए। लेकिन मुख्यमंत्री वही बीजेपी को फायदा हो रहा है कि ओबीसी मुख्यमंत्री थे, उनके नायब सैनी ओबीसी। खट्टर अगर होते तो मामला निपट गया होता। सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, ओबीसी का कार्ड खेला और दलित समाज को कांग्रेस ने नाराज किया। कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ दलित समाज नहीं जाना चाह रहा था, गया भी नहीं। गठबंधन को उन्होंने वोट दिया एनएलडी और इसको। लेकिन हरियाणा में हुड्डा एंड सन्स का जो ईगो था, जो घमंड था, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को फंसा दिया है
और कांग्रेस का जो ईगो है। अब इससे आगे क्या होगा कि अब राहुल गांधी महाराष्ट्र में फिर से संविधान और SC ST की बात करेंगे। आपको अब दलित बैकवर्ड मुख्यमंत्री देना पड़ेगा, चाहे वो हरियाणा हो। हरियाणा में जाट समाज का 10 साल मुख्यमंत्री रहा। जाट समाज वहां जनरल कैटेगरी में आता है, हुड्डा रहे। बीजेपी आ गई गैर जाट के नाम पर। मध्य प्रदेश में 10 साल तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, जनरल कैटेगरी के थे। वहां बीजेपी ने कैंडिडेट दिया, OBC का मुख्यमंत्री दिया, शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी आ गई। सोचिए उड़ीसा में अब तक कांग्रेस हो या नवीन पटनायक हो, जनरल के मुख्यमंत्री होते थे। वहां बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार वैसी देती थी, अब वहां आदिवासी CM है। बिहार में बीजेपी SC ST OBC का कार्ड खेल रही है, लेकिन हरियाणा में जो राजस्थान में सिर्फ बीजेपी ने वहां जनरल का मुख्यमंत्री बनाया है। असम में जनरल का मुख्यमंत्री बना रखा है। ये भी लोग कह रहे हैं कि अब नहीं चलेगा। तो ये बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का जो अपमान था वो कांग्रेस को डुबाता हुआ दिख रहा है। और अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो मिली जुली सरकार वाली स्थिति बन रही है हरियाणा में। मैं बार बार कह रहा था कि हरियाणा में जिस तरह से जम्मू कश्मीर का मामला अलग था, जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने से लोग नाराज थे। वहां तो कांग्रेस और NC गठबंधन को बहुमत मिल गया। उसके बाद भी जम्मू में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 43 में से 25 सीटें आ रही है। लेकिन हरियाणा पर देश की नजर थी। हरियाणा में जिस तरह से, मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में वही हुआ है जो मध्य प्रदेश में हुआ था। कमलनाथ और उनके बेटे ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया था, टिकट बांटने से लेकर। अब सोचिए हरियाणा में वही हुआ मध्य प्रदेश की तरह। हरियाणा में पूरी पार्टी को हुड्डा फैमिली ने हाईजैक कर लिया था। कुमारी शैलजा चीख कर कह रही थी कि मुझे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करो। नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करते तो क्लीन स्वीप होता। लेकिन चलिए, अब बहुजन समाज के लिहाज से अच्छी बात है, मिलीजुली सरकार बनेगी। ये एक अच्छा ट्रेंड है, मिलीजुली सरकार बनेगी हरियाणा में, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो हुड्डा एंड फैमिली को बहुजनों ने नकार दिया है, SC ST OBC के लोगों ने। और अब तो साफ है कि हरियाणा का ट्रेंड है कि आपको दलित पिछड़ों को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। जो 90% आबादी है, जाति जनगणना करानी पड़ेगी। जाति जनगणना के मुद्दे को राहुल गांधी ने छोड़ दिया था हरियाणा में। संविधान में भी वो बाद में लेकर पहुंचे, बाबा साहब की तस्वीर भी वो बाद में लेकर पहुंचे हैं। और नतीजा सामने, हरियाणा में कांग्रेस की वापसी नहीं हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव नहीं जीतने जा रही। इसका मतलब है कि SC OBC को जनरल का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए कहीं भी। आप देखिएगा महाराष्ट्र में भी अब यही होगा। वहां मराठा मुख्यमंत्री चलेगा, लेकिन SC OBC वहां भी यूनाइट होते हुए दिखेंगे। तो परिणीति शिंदे का नाम आगे हो सकता है। ये जहां महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, मराठा जनरल कैटेगरी में आते हैं, वहां लगातार उनका मुख्यमंत्री रहा है। तो वहां भी अब बारी SC OBC की है। और उस पर बात भी हो रही है। प्रकाश अंबेडकर BSP के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। छगन भुजबल लगातार SC OBC की बात करें तो वहां पंकजा मुंडे को, जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, उनको बीजेपी अब मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर आगे कर सकती है। क्योंकि ये बात सही है कि मराठा वोट शरद पवार के साथ जा सकता है। ऐसे में OBC फैक्टर है। OBC अपने आप में एक बड़ी आबादी वाला फैक्टर है। 40% का मामला बनता है OBC और दलित कम्युनिटी। अगर अलायंस होता है तो हर जगह इसी की सरकार बनेगी। अगर दलित OBC अलायंस होता है, आप सोचिए, पंकजा मुंडे को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना पड़ेगा। तो हरियाणा में हुड्डा प्रेम ने, कांग्रेस के हुड्डा प्रेम ने, हुड्डा की मोनोपोली ने कांग्रेस को डुबा दिया है। और कांग्रेस फिलहाल सत्ता से बाहर होती दिख रही है और मिलीजुली सरकार बन सकती है। और कुमारी शैलजा का अपमान महंगा पड़ा है। और गठबंधन को भी INLD और BSP भी अच्छा करती हुई दिख रही है। 10 से ज्यादा का आंकड़ा पार करते हुए दिख रहा है। तो शुरुआती रुझान है, 12 बजे तक देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा वही सवाल है, सारे एग्जिट पोल फर्जी निकले। हरियाणा के कांग्रेस के जिताने वाले एग्जिट पोल थे। तो अब टीवी अखबार की एक बड़ी हार हुई है। 2024 में नरेंद्र मोदी को 400 सीट दे रहे थे, वो फर्जी निकला।
हरियाणा में कांग्रेस को 60 सीट 50 सीट दे रहे थे, वो भी फर्जी निकला। इसका मतलब है कि SC ST OBC के लोग अब टीवी देखकर वोट नहीं करते हैं, वो अपना मुद्दे पर वोट करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए वोट करते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।